अस्सलाम वालेकुम जी। इसार राना ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद है कि बदलते मौसम के मुताबिक आप अपनी ज़िंदगी को ढाल रहे होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। अमरीकी जो इंतखाबात हैं उसके नताइज अब आना शुरू हो गए हैं और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो बाइडन को कामयाबी हासिल होगी। इस पर मैं फिर किसी टाइम बात करूँगा, लेकिन आज मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, आज मैं पाकिस्तान के उन मोहसिनों के हवाले से बात करना चाहता हूँ जो जो सामने आए बगैर, जिनको हम कभी इतना प्रेज़ नहीं करते, कभी उनकी इतनी हम जो उनका हक़ है वो नहीं उन्हें अदा करते, और वो खामोशी से पाकिस्तान की खिदमत करते हैं और खामोशी से एक अरसे से पाकिस्तान की मईशत को, इकॉनमी को इन लोगों ने अपने कंधों पे सवार संभाला हुआ है। और मज़े की बात यह है कि कभी भी हमने इन्हें वो एजाज़ नहीं दिया जो जिसके वो हकदार हैं। मैं बात कर रहा हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की। देखें, पाकिस्तान जब से वजूद में आया तब से हम कोई आइडियल लाइफ तो गुजार नहीं रहे। हमेशा ही हम किसी ना किसी क्राइसिस का शिकार रहते हैं। माली क्राइसिस तो हमारा पहले दिन से ही ऐसे था। तो इस हालात में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की इकॉनमी की मदद की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, जिन्होंने वहाँ जाके मेहनत मुशक्क़त की बाहर के ममालिक में, ये और अपने प्यारों की खुशियों के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ दांव पे लगाईं और उसके बाद वो यहाँ पैसे भेजते हैं। हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर उनकी वजह से कायम दायम रहते हैं। हमारे पाकिस्तान में जो लोग खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनके पीछे ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो अपनी तकलीफ़ें झेल के, मुश्किलें झेल के एक एक पैसा इकट्ठा करके पाकिस्तान भेजते हैं। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो जिनके रिश्तेदार यहाँ पे ऐशे करते हैं, मौजें करते हैं, वो बेचारे किस मुश्किल, किस तकलीफ़ में वहाँ ज़िंदगी गुजारते हैं, इसका कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं। शदीद मौसमों के अंदर भी वो घर में नहीं बैठते, वो अपने रिज़्क़ की तलाश में बाहर निकल जाते हैं और उसके बाद उन लोगों के रवैयों को भी सहते हैं जहाँ पे वो रह रहे होते हैं। पाकिस्तान में घरों में खुशी गमी होती है और वो बेचारे वहाँ अकेले अपने अपने कमरों में बैठे हुए अपने प्यारों को याद करके सिसक रहे होते हैं। इन लोगों को सलाम है मेरा। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सलाम पेश करता हूँ, उनकी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ और मेरा ये यकीन है, मेरा दावा है कि इतनी मोहब्बत पाकिस्तान से हम नहीं करते जितनी ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी करते हैं। ये मेरा यकीन है कि पाकिस्तान के लिए इतनी कुर्बानी देने के लिए हम तैयार नहीं होते जितने ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी तैयार होते। और मेरा ये भी दावा है कि जितने मज़हब के करीब, इस्लाम के करीब ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं, शायद हम भी नहीं होते। ये हमारे हीरो हैं, लेकिन ये हमारे हीरोज़ आजकल शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। कोविड के बाद पूरी दुनिया के अंदर दुनिया ही बदल गई और पाकिस्तानी जहाँ जहाँ पे भी मौजूद हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। बेरोज़गारी बढ़ी। अब ये देखें कि सऊदी अरब ले लें, बहरीन ले लें, कुवैत ले लें, यूएई ले लें, मस्कत ले लें, ओमान ले लें, इटली ले लें, फ्रांस ले लें, कनाडा ले लें, अमेरिका ले लें, ऑस्ट्रेलिया ले लें। कौन सा मुल्क है जहाँ पे पाकिस्तानी मुश्किलात का शिकार नहीं? यहाँ पे शदीद बेरोज़गारी बढ़ी है। अब ये जब हमारे मोहसिन मुश्किलात में हैं और लाखों की तादाद में बेरोज़गार हो गए हैं, तो क्या इस वक्त कौम का फ़र्ज़ नहीं है कि वो इनके साथ खड़ी हो? क्या पाकिस्तानी हुकूमत का फ़र्ज़ नहीं है कि वो इनके साथ खड़ी हो? कहाँ पे है, मुझे बताएं, ओवरसीज़ फाउंडेशन कहाँ पे है जो कायम ही इसलिए हुई थी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी को हेल्प आउट किया जाए। इस वक्त ज़रूरत है कि जो पाकिस्तानी सिफारत खानों के अंदर वेलफेयर फाउंडेशन है, वो डिपार्टमेंट है, वो बाहर निकले, वो इन पाकिस्तानियों से रब्ता करें, इनसे पूछें कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। जो बेरोज़गार हो गए पाकिस्तानी, उनके लिए मुलाजमतों के हसूल में मदद फराहम करें। जो बेचारे पाकिस्तान आना चाहते हैं, उनके पास वापसी का किराया नहीं है, टिकट नहीं है, उनको टिकट मैनेज करके दें। क्या इतना भी नहीं कर सकती है कौम जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी पाकिस्तानियों के नाम लगा दी? क्या हम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते? फिर देखें, बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं खलीज से जो पाकिस्तान आ गए हैं और वो वहाँ का तजर्बा रखते हैं और उनके पास वहाँ के ड्राइविंग लाइसेंस है, स्किल्ड के लाइसेंस हैं, और ये वो लोग हैं जिनको अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें
تو یہ واپس جا سکتے ہیں، وہاں جا کے پاکستان کی خدمت کے لیے پھر سے موجود ہو سکتے ہیں۔ ان حالات میں حکومت پاکستان سے درخواست کروں گا کہ خدا را اوورسیز پاکستانیوں کا خیال کریں۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے تو ایئرپورٹ پہ ڈیسک ہی علیحدہ ہونا چاہیے، وہ آئیں، ان کا استقبال ہو، انہیں عزت مقام دیا جائے کہ آپ ہم پاکستان آئے، آپ پاکستان کے لیے اتنا زر مبادلہ اکٹھا کر کے لے کے آتے ہیں، آپ ہمارے ہیرو ہیں، انہیں عزت تکریم سے لایا جائے۔ لیکن ایئرپورٹس پہ جو کچھ ان کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے، جس طرح لوٹ مار ہوتی ہے، وہ قابل شرم ہے۔ لیکن خیر چلے، پاکستانی قوم ہے ہی ایسی، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن میں حکومت پاکستان سے درخواست کروں گا کہ اوورسیز پاکستانیز کا خیال کریں، ان کو جہاں جہاں پاکستانی بڑی تعداد میں موجود ہیں اور بے روزگار ہوئے ہیں، ان سے رابطہ کریں۔ اوورسیز فاؤنڈیشن ان سے رابطہ کریں، پاکستانی سفارت خانوں کے اندر جو ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان سے رابطہ کریں، تاکہ پتہ چل سکے کہ ہمارے پاکستانی بھائی کس حال میں وہاں پہ موجود ہیں۔ اور آخری بات میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے کہوں گا، ان لوگوں سے، بہن بھائیوں سے کہوں گا جن کے پیارے باہر گئے ہوئے اور وہ وہاں سے کما کے انہیں بھیجتے ہیں، ان پہ رحم کریں یار۔ وہ بیمار ہوتے ہیں، وہ سسک رہے ہوتے ہیں، ان کو وہاں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ آپ کی خوشیوں کے لیے، اپنی بہن کی جہیز کے لیے، اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے، اپنے باپ کی دوائیوں کے لیے، اپنے بھائی کی تعلیم کے لیے، اپنی بیوی کی خوشیوں کے لیے، اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے وہ اپنی زندگی داؤ پہ لگاتے ہیں۔ آپ بھی ان پہ رحم کریں، ان کا خیال کریں، ان سے محبت کا اظہار کریں۔ اور اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہاں مشکل حالات میں، انہیں بلا لیں، یہاں پہ بلا کے کچھ کروانے کی کوشش کریں۔ آخر ہم بھی تو کچھ اپنا فرض ادا کریں ان لوگوں کے لیے، وہ ہمارے محسن ہیں۔ السلام علیکم۔